बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी हैव आवर 8th lecture and in the previous lecture we discussed about the personality और इसमें हमने कुछ जो डिस्कस किए थे टॉपिक्स वगैरह, मेजरिंग पर्सनैलिटी वगैरह, और कुछ इसमें हमने एक 5 मॉडल भी देखा था, कुछ हमने टाइप इंडिकेटर्स देखे थे, पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स वगैरह डिस्कस किए थे। हम इसी को आज कंटिन्यू करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हमारे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। स्टार्ट हम लेते हैं, जो हमने पर्सनैलिटी को देखा था तो इसमें हम मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे कि टाइप ए, वी हैव टू some types of personality, that's basically the type A personality and the type B personality. So पहले हम टाइप ए पर्सनैलिटी को देखते हैं कि टाइप ए पर्सनैलिटी बेसिकली क्या होती है। ये टाइप ए पर्सनैलिटी के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि इट्स लाइक कि aggressive, involved in a chronic incessant struggle to achieve more and more in less and less time। कि किस तरह से जो है एक बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिवली वो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के लोग, जो अपने काम के साथ और अपने वो पैशनेट लोग होते हैं ये, कि वो किस तरह से जो है अपने काम के साथ इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करते हैं और कम से कम टाइम में ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हियर वी अगेन डिस्कस द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस। ठीक है, कितने एफिशिएंट लोग ये होते हैं। अच्छा, इसमें हम फिर एक चीज़ और अगर मज़ीद अगर हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे जिनकी बात की गई है कि किस तरह से एक हम इसके अंदर देख रहे होते हैं कि जो एक रिसर्च में बताया गया है कि नॉर्थ अमेरिकन अमेरिका में एक रिसर्च की गई थी जिसकी बेस पे ये पॉइंट्स जो एक्सट्रैक्ट किए गए कि आर ऑलवेज मूविंग, वॉकिंग एंड ईटिंग रैपिडली। ठीक है, कि किस तरह से मतलब ये एक जो है ये एक मूविंग की इनकी बात की गई है, इनकी वॉकिंग की बात कही है कि मतलब दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। वो तमाम कामों को जो है एक क्विकली जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि फील इम्पेशेंट विद रेट एट विच मोस्ट इवेंट टेक प्लेस। तो हम इसके अंदर देख रहे होते हैं कि फील पेशेंट, सॉरी दैट्स नॉट इम्पर्टिनेंट, दैट्स इम्पेशेंट। ये कुछ टाइपिंग एरर हुआ है। विद रेट एट विच मोस्ट इवेंट टेक प्लेस, कि ये एक मतलब एक बड़े एक इम्पेशेंटली, मतलब एक इनके काम की इतनी चाह इनके अंदर होती है कि मतलब ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम को हम परफॉर्म कर लें कम से कम वक्त में। और इस वजह से जो है मतलब ये एक टाइप ए पर्सनैलिटी के अंदर ये लोग जो है लाए कर रहे होते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि स्ट्राइव टू थिंक टू डू टू और मोर थिंग्स एट वंस। ठीक है, कि एक वक्त में ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोच रहे होते हैं, उसके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लाइक दे work on a one task, so they also thinking about another task। ठीक है, एक वक्त में मतलब बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर देख रहे होते हैं। कैन नॉट कोप विथ लेजर टाइम। ठीक है, एक मतलब अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, किस तरह से मतलब तमाम जो है एक अपने काम टाइम को वेस्ट किए बगैर काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व इधर उधर नहीं हो रहा है, अननेसेसरी थिंग्स में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे और अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। Are obsessed with numbers, measure their success in term of how many and how much of everything they acquire। ठीक है, ये जो इनको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये उन रिसोर्सेज में रहते हुए काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये अपनी जो है सक्सेस को मतलब मेजर भी कर रहे होते हैं। लाइक कि अगर हमने कोई चीज अगर अचीव कर ली है, कोई टास्क अगर अचीव कर लिया है, तो इट डजेंट मीन कि मतलब मैं बस जीत के खुशी का इजहार कर रहा हूँ, बट वो उसको एनालाइज भी कर रहे हैं कि अगर अनसक्सेसफुल रहे तो उसको एनालाइज किया जाए, सो दे डोंट रिपीट देयर मिस्टेक्स इन फ्यूचर अगेन। आफ्टर दैट हमारे पास जो है एक कुछ जो इसकी टाइप बी जो आ रही होती है पर्सनैलिटीज की, जिसमें हम देख रहे होते हैं कि क्या वो टाइप बी पर्सनैलिटीज की हो सकती हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि थिंग्स और पार्टिसिपेट इन एंडलेस ग्रोइंग सीरीज ऑफ इवेंट इन एन एवरी एवर डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो कि नेवर सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी विद इट्स अकम्पनिंग इम्पेशंस। ठीक है, इम्पेशंस, ये टाइपिंग एरर अगेन है, ये दैट्स नॉट इम्पर्टिनेंस, इट्स इम्पेशंस। तो ये इस चीज को देख रहे होते हैं कि मतलब किस तरह से जो है एक टाइम अर्जेंसी की जहां पे बात की गई है, ठीक है, कि किस तरह से एक टाइम को वेस्ट किए बगैर, ठीक है, वो जो है एक काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद फील नो नीड टू डिस्प्ले और डिस्कस आइदर देयर अचीवमेंट और अकॉम्प्लिशमेंट अनलेस सच एक्सपोजर इज डिमांडेड बाय द सिचुएशन। वो लाइक दे डोंट शो ऑफ एनीथिंग, ठीक है, ये किसी चीज को शो नहीं कर रहे होते, किसी से डिस्कस अपनी अचीवमेंट्स के बारे में नहीं करते। और भले अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो ही इस तरह की सिचुएशन में ये इस काम कर रहे होते हैं, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत इनको नहीं पड़ रही होती। अच्छा, प्ले फॉर फन एंड रिलैक्सेशन रादर देन टू एग्जिबिट देयर सुपीरियरिटी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये एक अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइक हमने वहां पे बात की थी टाइप ए के अंदर कि वो भी डिटर्मिनेंट होते हैं, वो भी अपने काम पे फोकस कर रहे होते हैं, बट वो टाइम अपना वेस्ट नहीं करते या अपने एक काम के फोकस, ये एक उसके अंदर एक जिसे कहते हैं कि दे प्ले फॉर फन, मतलब ये अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने आप को एक रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व भी कर रहे होते हैं और अपने काम को सक्सेसफुली अचीव कर रहे होते हैं। कैन रिलैक्स विदाउट गिल्ट, के मतलब एक किसी शर्मिंदगी के बगैर एक रिलैक्सेशन भी ले रहे होते हैं, ब्रेक्स ले रहे होते हैं। बेसिकली देखिए, जो एक ह्यूमन माइंड की अगर हम बात करते हैं या एक ह्यूमन साइकी की अगर बात करते हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि एक ह्यूमन माइंड जो है वो रिलैक्सेशन चाहता है। लाइक मैं 12 और या 14 आवर्स जब एक डे में काम कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे उस वक्त उसके बाद जो है एक मुझे कुछ रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्वियस सी बात है। या मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए लाइक पूरे वीक काम करके वीकेंड पे मैं अपने माइंड को फ्रेश कर रहा हूँ, लाइक कोई आउटिंग के लिए कर रहा हूँ या गैदरिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स वगैरह के साथ, डिनर पे चले गए। तो इसी तरह से मतलब एक ड्यूरिंग द वर्क भी मुझे इस तरह से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक कि लंच ब्रेक ले लिया, टी ब्रेक हो गया, या कोई मतलब इस तरह के कोई एक बीच में कोई इवेंट्स वगैरह आ गए, तो मतलब मैं अपने काम को मुतासर ना करूं और उसको ना करते हुए मैं तमाम एक्टिविटीज को अपने साथ लेके मतलब मैं चल रहा होता हूं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक मजीद जो एक चीज जो ऐड हो रही होती है, दैट इज प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। कि मतलब एक मैं पहले से जो जिसे कहते हैं कि सोच के चलना, जिसे हम कह सकते हैं कि पीपल हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, शो इनिशिएटिव, टेक एक्शन एंड प्रिजर्व अंटिल मीनिंगफुल चेंज अकर्स। कि मैं ये बात कर रहा होता हूँ कि मैं अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए जो है एक अपने फ्यूचर की के टारगेट्स को सेट कर रहा हूँ। मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि मतलब उनका कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मैं एक्सट्रैक्ट कर सकूं, मैं एक्शंस ले रहा हूँ। proactive have many desirable behavior that organization covet. For instance, the evidence indicate that proactives are more likely to be seen as leaders, are more likely to act as change agents within the organization. Basically, the organizations में जो leaders होते हैं या जो leading nature जिनका होता है या जो qualities जिनके अंदर होती है, वो those persons are basically the proactive, वो प्रोएक्टिव्स होते हैं। ठीक है, कि मतलब किसी जिसे कह सकते हैं किसी सिचुएशन, कोई बैड सिचुएशन को पहले से वो प्रिडिक्ट करके उसकी एक प्रिकॉशंस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रोएक्टिव पर्सनालिटी के एक हम जिसे कह सकते हैं, इसकी हम बात कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अगर मजीद इसमें देखते हैं कि अदर एक्शंस ऑफ प्रोएक्टिव्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सिचुएशन। Proactives are more likely to challenge the status quo or voice their displeasure when a situation aren't to their liking। मतलब ये बेसिकली कोई गलत चीज होते हुए देखते हुए फौरी तौर पे उसके लिए वॉइस अपनी रेस करना है, करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। तो बेसिकली क्योंकि दे नो दैट कि इसका एट द एंड रिजल्ट जो है हमारा नेगेटिव निकलेगा, तो उसको एक पॉजिटिवली अचीव करने के लिए ये तमाम काम करो। तो बेसिकली ये प्रोएक्टिव पर्सनालिटीज हमारी होती है।
अच्छा, उसके बाद पर्सनैलिटी एंड नेचर कल्चर की अगर हम बात नेशनल कल्चर की अगर हम बात करते हैं, तो हम उसके अंदर इस चीज को देख सकते हैं कि जो हमने बिग 5 मॉडल की जो लास्ट टाइम बात की थी, जिसके अंदर हमने डिस्कस की थी कुछ चीजें, मैं जरा उसको दोबारा से अगर रिपीट आपको करवाऊं कि जिसके अंदर हमने एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी या ओपननेस टू एक्सपीरियंस की जो हमने बिग 5 मॉडल की हमने बात की थी, कि जिसके अंदर हमने ये देखा था कि ग्रेशियस या असर्टिव, सोशलेबल के लाइक के कॉन्फिडेंट लोग, जो एक्सट्रोवर्जन की हम बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अगर रिकॉल आप लोगों को करवाऊं कि एक्सट्रोवर्जन के अंदर बिग 5 मॉडल में हमने देखा था कि एक्स्ट्रोवर्जन में हमारे आउटगोइंग सोशल, जिसमें हम ग्रेगरियस की हमने बात की थी, हम टिमिड की बात करते हैं कि शाय या नर्वसनेस या कॉन्फिडेंस की हमने जिसमें देखा था कि कुछ इस तरह के एक बात की जाती है कि इंट्रोवर्ट्स नहीं होते ये। एग्रीएबलनेस के अंदर अगर मैं बात करूं, तो जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि एक कोल्ड या डिसएग्रेबल सॉर्ट ऑफ नेचर जो लोग होते हैं, उस तरह के, या कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल, परसिस्टेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें, न्यूरोटिसिज्म की हमने देखा था कि जिसमें सोशल एनवायरनमेंट और सिचुएशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। और ओपननेस टू एक्सपीरियंस में कि एक्सट्रीमली ओपन पीपल, क्रिएटिव नेचर होते हैं, क्यूरियस होते हैं, आर्टिस्टिकली सेंसिटिव होते हैं। बेसिकली ये हमारा बिग 5 नेचर की बात की जा रही है। तो अब हम इसके अंदर अगर मजीद अगर आगे बढ़े कि हम देखते हैं कि किस तरह से कल्चर्स जो है ट्रांसफर किए जा रहे होते हैं। कि टाइप ए पर्सनैलिटी में जैसे हमने देखा कि दे आर द डिटर्मिनेंट्स फॉर देयर वर्क, के किस तरह से एक एफर्ट्स के साथ ही अपने काम कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं मजीद आगे कि कुछ फैक्टर्स जो हमारे इसके अंदर बिग 5 मॉडल के अंदर हमने देखे थे कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज की बात आती है। एक किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी कल्चरल पर्संस काम कर रहे हैं, कि डिफरेंट लोग जगहों पे वो आए हुए हैं, कंट्रीज से आए हुए हैं, या इवन डिफरेंट प्रोविंसेस से आए हुए हैं। एक अगर हम कराची की बात करें, इट्स अ मल्टी कल्चरल सिटी कि जहाँ से पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमको पूरे मुल्क का कल्चर जो है इस एक शहर में मिल सकता है। या हम अगर बात करते हैं किसी कंट्री की, हम अगर लाइक दुबई की बात करें कि वहां से पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। एवरीवन हैव देयर ओन कल्चर। लाइक पाकिस्तान से अगर कोई जा रहा है तो यहाँ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो इस तरह से हम इस चीज में ये देख रहे होते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को या उस जगह के एक एनवायरनमेंट को एक इफेक्ट कर रही होती है। कि हर जगह का एक अपना कल्चर होता है। लाइक चाइना की बात करें, जर्मनी की बात करें, नाइजीरिया की बात करें, नॉर्वे की बात करें, हम अपनी कंट्री पाकिस्तान की बात करें, तो differences tend to surface by the emphasis on dimensions and whether countries are individualistic, meaning that people prefer to act as individual rather than as member of group। ठीक है, हर कोई अपने अंदाज में काम कर रहा होता है, बट एट द एंड वो तमाम लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। और उनकी एक जो उनका जो गोल होता है, द गोल इज कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से सक्सेसफुल किया जाए, बनाया जाए, और किस तरह से उसको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए, और किस तरह से जो टास्क या जो गोल्स उनको असाइन किए गए उनको सक्सेसफुली अचीव किया कराया जाए। अच्छा, देयर आर नो कॉमन पर्सनैलिटी टाइप्स फॉर अ गिवन कंट्री। यू कैन हम इसके अंदर देख सकते हैं कि फाइंड हाई एंड लो रिस्क टेकर्स इन ऑलमोस्ट एनी कल्चर। ठीक है, रिस्क टेकर्स तो हर जगह मौजूद हैं। अच्छा, उसमें हम फिर ये देखते हैं कि culture influence the dominant personality characteristics of its population. We can see this by looking at locus of control and the type A personality। ठीक है, किस तरह से मतलब ये तमाम जो है एक हम इन चीजों को देख सकते हैं कि एक इनिशिएटिव लेना, एक्शंस लेना, ये हम किस तरह से इन तमाम चीजों को देख रहे होते हैं। अच्छा है, करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें कि वो एक पर्सन के बिहेवियर को जो है डिस्क्राइब कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, कुछ इसके मतलब सम बिलीव्स और वैल्यूज डोंट से मच अबाउट अ पर्सन
personality, and we don't always act in ways consistent with our values. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूज की। तो वैल्यूज में बेसिकली हम देख रहे होते हैं कि बेसिक कन्विक्शन दैट अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस is personality or is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or and state of existence. वैल्यूज के मतलब एक हर किसी की अपनी वैल्यूज है, हर कंट्री की अपनी वैल्यूज है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वैल्यूज होती है। तो किस तरह से उन वैल्यूज को मतलब एक का लिहाज करते हुए काम किया जा रहा होता है। लाइक इफ अ पर्सन लाइक्स अ पावर, इज दैट गुड और बैड? कि एक शख्स की को पावर होनी चाहिए, लाइक के अगर वो मैनेजर है तो दे ही वांट्स के वो पूरी तरह से सबको कंट्रोल करे, बट उन वैल्यूज को रहते हुए कि लोग किसी की मतलब किसी का ईगो हर्ट नहीं हो रहा, या मतलब किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की जा रही है। जिसमें ये होता है कि फिर some might argue for example that capital punishment is right because it is an appropriate retribution for crimes like murder and treason. Other might argue just as strongly that no government has the right to take anyone's life. तो बेसिकली डिफरेंट इसके अंदर हमारे पास चीजें होती हैं। Values tend to be relatively stable and enduring. Significant portion of the values we hold is established in our early years. हम तमाम चीजें जो सीख रहे होते हैं, like we learn from our parents, teacher, friends and others. As children, we are told that certain behaviors or outcomes are always desirable or always undesirable. कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, ये क्या डिजायरेबल है, क्या अनडिजायरेबल है। तो हम इन तमाम वैल्यूज को अंडरस्टैंड करते हुए ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि लाइक कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशन बिकॉज दे इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन। ठीक है कि किस तरह से मतलब वो हमारा एक परसेप्शन बना रहे होते हैं, आइदर गुड और बैड। एक इसके अंदर हम तमाम चीजों को देख रहे होते हैं कि इसकी बड़ी एक वैल्यू है। ठीक है, इसकी एक मतलब एक अच्छा, उसके अंदर फिर हम जो देख रहे होते हैं हम अगर वैल्यू सिस्टम की बात करें कि हायरार्की बेस्ड ऑन अ रैंकिंग ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यूज इन टर्म ऑफ देयर इंटेंसिटी। अच्छा, तो हमारे पास कुछ टर्मिनल वैल्यूज होती हैं कि डिजायरेबल एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, द गोल दैट अ पर्सन वुड लाइक टू अचीव ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, के किस तरह से वो एक टारगेट को अचीव करना चाह रहा है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हमारी होती है कि प्रेफरेबल मोड्स ऑफ बिहेवियर और मींस ऑफ अचीविंग वंस टर्मिनल वैल्यूज, के किस तरह से हम उन टर्मिनल वैल्यूज को अचीव कर रहे हैं। अच्छा, टर्मिनल वैल्यूज जो हमारी होती हैं वो बेसिकली एक एंड होता है कि डिजायरेबल एंड स्टेट है वो, कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में एक लाइफ टाइम में उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये टर्मिनल वैल्यूज हमारी होती हैं। और जो दूसरी हमारी इंस्ट्रूमेंटल है मींस की, अगर हम बात करते हैं कि मोड ऑफ बिहेवियर मींस अचीविंग द टर्मिनल वैल्यूज, कि मैं किस तरह से उनको अचीव करूंगा, तो ये मेरी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज मेरी कहला रही होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मजीद आगे, तो हम ये देख सकते हैं कि सेवरल स्टडीज कंफर्म दैट के कुछ जो वैल्यूज जो लोग ग्रुप्स ऑफ पीपल के दरमियान होती हैं कि वो सेम ऑक्यूपेशंस के होते हैं या वो कैटेगरीज के होते हैं। लाइक के कॉर्पोरेट मैनेजर्स की बात करें, यूनियन मेंबर्स की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें। लाइक मैं पेरेंट्स को अगर देखूंगा, कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो मतलब अपनी जो उनके जो भी औलाद होती है उसका बेहतर सोच रहे होते हैं। तो मतलब एक वैल्यू है कि मतलब वो चाहते हैं कि भाई ये माशरे में कुछ मुकाम बना ले, कुछ कर ले। तो इसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम अगर बात करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देख रहे होते हैं कि वहां पे जो लीडर्स हैं या जो बॉसेस हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जितने भी एम्प्लॉयज हमारे पास काम कर रहे हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करें, और वो किस तरह से मतलब एक सॉरी वो एक सक्सेस के लिए एक काम करें, मतलब एक वैल्यू सेट की जा रही होती है। इक्वेलिटी की हम बात कर रहे होते हैं कि एक
ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से मतलब देख रहे होते हैं। और अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज की बात आ रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वैल्यूज, लॉयल्टी एंड एथिकल बिहेवियर की बात करें कि कुछ एथिक्स हैं या मैं कितना ज्यादा लॉयल हूँ। तो इसके अंदर हम ये चीज देख रहे होते हैं कि किस तरह से जो है एक बिजनेस एथिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं, कि किसी एक कॉर्पोरेट स्कैंडल की इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं है, कोई अकाउंटिंग मैनिपुलेशन लाइक के कुछ जो एक कॉर्पोरेट क्राइम्स जो होते हैं मैं उसकी इन्वॉल्वमेंट में उनमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं एथिकली काम कर रहा हूँ। मैं ये चीज देख रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट certainly suggests that such a decline, but it's a recent phenomena. Although the issue is debatable, a lot of people think ethical standard began to erode in the late 70s. If there has been a decline in ethical standard, perhaps we should look to our work cohorts model for a possible explanation. अच्छा, हम अगर बात करते हैं कि मिड 70s की एग्जांपल जो हमारे पास कोट की गई थी, मैनेजरियल रैंक्स वर डोमिनेटेड बाय वेटरन्स whose loyalties were to their employees, कि वो जाहिर सी बात है कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ लॉयल होगी तो ही एम्प्लॉयज जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है लॉयल्टी अपनी शो करेंगे, कि उनको मतलब उस हिसाब से रिटर्न्स मिल रहे हैं, और वो मतलब पॉजिटिवली अपने जो भी ड्यूटीज है उनको जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम ये एक बड़ा मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं वैल्यूज अक्रॉस कल्चर्स की, तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजर्स हैव टू बिकम कैपेबल ऑफ वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, मतलब एक मैनेजर की, एक लीडर की बात करें तो उसको मतलब इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ काम कर सके, उनको बर्दाश्त कर सके, उनको चला सके, बिकॉज वैल्यूज डिफर फ्रॉम कल्चर्स। An understanding of these differences should be helpful in explaining and predicting behavior of employees from different countries. ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग काम कर रहे हैं। हम अगर अपने मार्केट की अगर बात करें, अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर्स के लोग काम कर रहे होते हैं, तो वी रिस्पेक्ट देम, वी रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज, और कि किसी का ईगो हर्ट नहीं हो रहा है, किसी की वैल्यूज हर्ट नहीं हो रही हैं, तो हम इन चीजों को देख रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स रेज होते हैं, द फर्स्ट इज, ये हमारे पास हॉफस्टेड फ्रेमवर्क फॉर एक्सेसिंग कल्चर्स के नाम से हमारे पास आ रहे होते हैं, कि आप अगर जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो बुक है स्टीफन रॉबिन्स और टिमोथी एच की, तो आप उसके अंदर देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में तमाम चीजें मिल सकती हैं। मैं इसके रेफरेंसेस भी आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग उसको भी कंसल्ट जरूर कीजिएगा वहां से भी। तो द फर्स्ट थिंग इज कि पावर डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, कि इसमें हम इन इक्वालिटीज ऑफ पावर की बात करते हैं, कि किस तरह से मतलब एक शख्स के पास पूरी पावर है और वो उस पावर को जायज नाजायज तरीके से यूज करते हुए लोगों को मतलब नुकसान भी पहुंचा रहा है। ठीक है, कि एक द डिग्री टू विच अ पीपल इन अ कंट्री एक्सेप्ट दैट पावर इन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, कि मतलब कि जिसके पास लाइक हम अगर अपनी सोसाइटी में अगर बात करते हैं तो मतलब पावर इन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कि कोई अगर बहुत ज्यादा ताकतवर है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई किसी का कोई पावर नहीं है बेचारे के पास, जो नॉर्मली होता है हम लोगों के साथ के, उसको पुलिस भी तंग कर रही है, सारी चीजें हो रही है, कोई अगर बड़े से बड़ा भी क्राइम कर दे, उसकी पावर है तो उसको कोई बिल्कुल टच नहीं किया जा रहा, तो दैट्स अ पावर इन इक्वेलिटी जो हमारे यहाँ कॉमन है ये चीज। अच्छा, cultures are more likely to follow a class or caste system that discourages upward mobility of its citizen. A low power distance ranking indicate the culture discourage differences between power and wealth. These societies stress equality and opportunities.
कि लाइक हम बात करते हैं कि पावर्स इनइक्वालिटी की या वेल्थ इनइक्वालिटी की, जैसे ये कहा जाता है कि एक मोस्ट ऑफ आवर अपर क्लास लाइक 3-4% हैं जो कि पूरे मतलब एक वेल्थ कंट्री की जो काबिज हैं, और जो नीचे वाले जितने भी लोग हैं वो बेचारे बिल्कुल सफर कर रहे हैं। तो मतलब ये एक मुख्तलिफ किस्म की ये चीजें यहाँ पे आती है कि जिसमें एक पावर इन डिफरेंस की बात, के पावर डिस्टेंस की बात हो रही होती है। इंडिविजुअलिज्म की अगर हम बात करते हैं कि लाइक इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म की अगर हम बात करते हैं, तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिज्म इज अ डिग्री टू विच पीपल प्रेफर टू एक्ट एज इंडिविजुअल रादर देन अ मेंबर ऑफ टीम। कि वो एक चाहते हैं कि हम वन मैन शो मतलब दिखाएं, मतलब ग्रुप वर्क या टीम वर्क वहां पे नजर नहीं आ रहा होता, और नॉर्मली ऐसी जगहों पे मतलब सक्सेस रेशो कम ही होता है कि इंडिविजुअल बेस पे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक अकेला इंडिविजुअल जो है मतलब तमाम कामों को तो सर अंजाम नहीं दे सकता। अब उसकी कोशिश है कि वो क्रेडिट भी हर चीज की लेने की कोशिश कर रहा है, तो दैट्स व्हाई देयर टीम मेंबर्स आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्सन। ठीक है, तो मतलब एक जिसे हम कह सकते हैं इट्स आल्सो वी इन्वॉल्व द पावर डिस्टेंस इन इंडिविजुअलिज्म। अच्छा, कलेक्टिविज्म की बात करते हैं, emphasizes a tight social framework in which people expect others in group of which they are a part to look after them and protect them। कि वो एक कलेक्टिविज्म की बात करें, टीम वर्क हम इसको अगर देखें कि एक टीम वर्क में हम काम कर रहे हैं, टीम में रहते हुए काम कर रहे हैं, मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उनको मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वो सक्सेसफुली अपने टारगेट्स को भी अचीव कर रहे होते हैं। तो मतलब ये एक बड़ा एक वैलिड पॉइंट यहाँ पे एक रेज हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, the degree to which the culture favors traditional masculine roles such as achievement, power and control versus a culture that views men and women are equal। मतलब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एक चीज आ रही है कि एक अचीवमेंट्स की, पावर की, कंट्रोल की बात आ रही है, और दूसरी तरफ एक बात ये आ रही है कि मैन एंड women आर इक्वल। तो मतलब इन दो चीजों की बात आ रही होती है कि हाईली मैस्कुलिनिटी रेटिंग इंडिकेट द कल्चर हैज सेपरेट रोल फॉर मैन एंड वुमेन। मतलब एक अगर हम मैस्कुलिनिटी की बात करें तो वहां पे वो ये कह रहे होते हैं कि फॉर मेल्स देयर इज अ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड ऑफ द फीमेल देयर इज द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। जबकि अगर हम हाईली फेमिनिटी रेटिंग की बात करते हैं, दैट द कल्चर हैज लिटिल डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल रोल। के मतलब जो काम मेल कर सकते हैं वो काम फीमेल्स भी क्यों नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हम इस चीज की देख रहे होते हैं कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अगर एक मैनेजर जो है अगर मेल है तो दूसरे डिपार्टमेंट की मैनेजर फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि वो भी उसी तरह से ही एक परफॉर्म करेगी जैसे एक मेल परफॉर्म कर रहा है। नॉट अप्लाई इन ऑल द सिचुएशन, बट कुछ जगहों पे इस तरह से है, बट हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज को थोड़ा सा देखा जा रहा होता है। अच्छा, हम उसके बाद एक और चीज अगर देखते हैं कि इट एम्फसाइजेस इक्वलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, सच कल्चर्स फीमेल्स आर ट्रीटेड एज द इक्वल टू मैन इन ऑल एस्पेक्ट इन द सोसाइटी। कि वो हर जगह जो एक इक्वलिटी के साथ जो है मतलब परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की अगर हम बात करते हैं, तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज व्हाट के डिग्री टू विच पीपल इन अ कंट्री प्रेफर स्ट्रक्चर्ड ओवर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। In culture that score high or uncertainty avoidance, people have an increased level of anxiety about uncertainty uncertainty and ambiguity। कि एक टेंशन्स वाली सिचुएशन या एक स्ट्रेस सिचुएशन वहां पे बहुत ज्यादा पैदा होती है, तो हम किस तरह से जो है मतलब उसको अवॉइड कर सकते हैं। कल्चर दैट स्कोर लो और certain avoidance, individual are less dismayed by ambiguity and uncertainty and have a greater tolerance for variety of options। ठीक है, टॉलरेंस लेवल हमको इंक्रीज करना पड़ता है। लाइक इफ अ पर्सन मेड मिस्टेक तो हम उसको इग्नोर करें, हम उसको समझाएं कि भाई इस तरह से आप ना करें, मतलब ताकि नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड किया जा सके। सच कल्चर्स आर लेस रूल्स ओरिएंटेड, टेक मोर रिस्क एंड मोर readily accept change। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो रेज होता है दैट इज लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। के एक
लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन हमारी क्या होती है कि नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट दैट एम्फसाइजेस द फ्यूचर थ्रिफ्ट एंड परसिस्टेंस, कि हम एक लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जा रहे हैं। लाइक मैं इसमें अगर छोटी सी अगर एग्जांपल के थ्रू अगर समझाने की अपनी बात कोशिश करूं कि हम इसके अंदर विजन एंड मिशन की बात कर सकते हैं कि विजन इज लाइक आवर लॉन्ग टर्म गोल एंड द मिशन हाउ वी अचीव अवर विजन, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स जो हमारे होते हैं। एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन की बात करें कि नेशनल कल्चर एट्रीब्यूट दैट एम्फसाइज द पास्ट एंड प्रेजेंट, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन एंड फुलफिलिंग सोशल ऑब्लिगेशन, कि मैं किस तरह से एक अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को सामने रखते हुए अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, और किस तरह से जो ट्रेडिशंस हैं उनको की रिस्पेक्ट करूं, जो उसकी वैल्यूज हैं, जो बिलीव्स हैं, उनको हर्ट ना होने दूं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ डू डिफरेंट कंट्रीज किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट हमारे पास आता है कि इन शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन पीपल values the here and now, change is accepted more readily and commitment do not represent impediments to change, ठीक है, हम इन चीजों को तमाम को देख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ जो है एक ग्लोबल डायमेंशंस की यहाँ पे बात की गई है, कुछ पॉइंट्स है। तो पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ग्लोबल डायमेंशंस बेसिकली होते क्या हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि एक ग्लोब फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात की गई है। ग्लोब फ्रेमवर्क बेसिकली व्हाट, के ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इफेक्टिवनेस, दैट्स द ग्लोब। अच्छा, ये एक रिसर्च थी जो कि एक क्रॉस कल्चरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ लीडरशिप एंड नेशनल कल्चर के ऊपर की गई थी, कि जिसमें जो है 825 ऑर्गेनाइजेशंस ली गई थी 62 कंट्रीज से। और जो पॉइंट्स जो इसके अंदर से निकाले गए थे वो ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। इनको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कि जिसके अंदर मतलब ये देखा गया था कि इट कंफर्म्स दैट के 5 डायमेंशन आर स्टिल वैलिड, जो कि आपके सामने ये डायमेंशंस हैं, ये कुछ मतलब जो वैलिड ये आपके पास मौजूद हैं। तो इसके अंदर हम जो इसके डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास मौजूद है, पहला दैट इज assertiveness, the extent to which a society encourages people to be tough, confrontational, assertive and competitive versus modest and tender, कि किस तरह से मतलब एक हम असर्टिवनेस के साथ जो है मतलब काम कर रहे होते हैं, और एक सोसाइटी जो है एक लोगों को टफ टाइम देती है और लोग उसको किस तरह से एक सक्सेसफुली अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फ्यूचर ओरिएंटेशंस की बात करते हैं कि एक्सटेंड टू विच अ सोसाइटी encourages and rewards future oriented behavior such as planning, investing in the future and delaying gratification. This is essentially equivalent इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, के मैं किस तरह से एक फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं किस तरह से जो है एक फ्यूचर को सिक्योर करने की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूँ कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से जो है इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि वो इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें। फिर जेंडर डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करते हैं कि एक्सटेंड टू विच अ सोसाइटी मैक्सिमाइज gender role differences, this is equivalent to masculinity and femininity dimensions, कि एक जेंडर डिफरेंशिएशन को खत्म करना चाहिए कि मैन एंड विमेन आर इक्वल, ये चीज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में। उनको एक प्रॉपर एक इक्वल राइट्स उनको मिलने चाहिए ताकि किसी भी किस्म के इश्यूज से, प्रॉब्लम से या बैड सिचुएशन से बचा जा सके। अच्छा, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की जब हम बात करते हैं, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस की हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोब टीम डिफाइंस दिस टीम टर्म एज अ सोसाइटी रिलायंस ऑन सोशल नॉर्म्स एंड प्रोसीजर टू एलिवेट एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, के मतलब मैं एक जैसे कह सकते हैं कि जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि मैं एक प्रोएक्टिव होके चलूं, कि मैं ताकि एक अनसर्टेनिटी या एक अनसर्टेन सिचुएशन आए तो मैं उससे अवॉइड कर सकूं।
पावर डिफरेंस डिस्टेंस की बात करें कि एक पावर जो है इनइक्वलिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इक्वल राइट सबके पास हो, और ताकि सब अपने अपने मतलब वर्क एफिशिएंसी जाके अपनी इंक्रीज कर सकें। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म की हमने जैसे बात करी थी कि किस तरह से एज डिफाइन जो इसको किया गया कि इंडिविजुअल आर एनकरेज बाय सोसाइटल इंस्टीट्यूशन टू इंटीग्रेट इनटू ग्रुप्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी, कि एक इंडिविजुअलिज्म के बजाय कलेक्टिविज्म की तरफ जाएं, हम टीम वर्क की तरफ जाएं, कि किस तरह से जो है एक हम टीम वर्क के साथ काम कर सकें ताकि हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। मतलब बजाय इसके कि मैं वन मैन शो या एक मैं जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, यस आप कर सकते हैं, बट हम अगर टीम में रहते हुए काम करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। हम अपने जूनियर्स को मोटिवेट करें, हम अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करें, एक दूसरे के को अंडरस्टैंड करें। हम उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन ओरिएंटेशन की, के डिफाइंड बाय द डिग्री टू विच सोसाइटी encourages and reward individuals for being fair, generous, caring and kind टू पर्सन, कि मैं किस तरह से जिसे मैं आसान अल्फाज में बात करूं कि इंसान को इंसान समझा जाए। ठीक है, तो ग्लोब डायमेंशन में जो है मतलब डिफरेंसेस जो है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हम जिसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिंकिंग एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड वैल्यूज टू द वर्क प्लेस, कि पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो इट्स लाइक के इट्स एक थ्योरी है कि जिसमें 6 पर्सनालिटी टाइप्स जो है लाई कर रही होती हैं, और ये पर्सनालिटी और ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंट और टाइप एंड ऑपरेशनल इन्वायरमेंट को जो मतलब सक्सेसफुली सेटिस्फेक्शन और टर्नओवर के साथ काम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आपका पहला जो पॉइंट एक रेज हो रहा है, दैट इज द पर्सन लाइक जॉब फिट, कि मैचिंग द जॉब रिक्वायरमेंट्स विद पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेस्ट आर आर्टिकुलेटेड इन पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी, जो कि जॉन हॉलैंड ने दी थी थ्योरी, एक कि जॉन हॉलैंड्स पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी, कि किस तरह से कि दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ फिट बिटवीन एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द जॉब। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मतलब कुछ इस तरह से बताया कि सेटिस्फेक्शन के साथ जो है मतलब काम किया जाए, कि सेटिस्फाई किस तरह से मतलब हो सकते हैं। अच्छा, जो इसके हॉलैंड की जो थ्योरी के एक जो जो कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हम अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें रियलिस्टिक था कि किस तरह से जो है प्रेफर फिजिकल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्किल स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, investigative के prefer activities that involve thinking, organizing, understanding, social prefer activities that involve helping and developing, other conventional prefer rule regulated orderly and unambiguous activities। artistic की अगर हम बात करें कि prefer ambiguous and अनसिस्टमैटिक एक्टिविटीज दैट अलाउ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। मैं इसको डिटेल में आगे मजीद डिस्कस करूंगा, अभी हम इसको मजीद देखेंगे, अभी हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि एक किस तरह से मतलब इन तमाम एक अचीव किया जाए सेटिस्फेक्शन के साथ। उसके बाद पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन फिट की जब बात आती है कि किस तरह से जो है कि हाउ पीपल एक्सपेक्ट हाई ऑन एक्सट्रोवर्जन fit better with aggressive and team-oriented cultures, that people high on agreeableness match up better with a supportive organizational climate than one that focus on aggressiveness। कि एक एग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, एग्रेशन को पॉजिटिवली हम ले रहे हैं यहाँ पे, और मैचिंग ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज एंड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, कि मैं किस तरह से इसको उस तरफ कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये तमाम हमारे पास पॉइंट्स रेज हो रहे होते हैं कि रीजन इंडिविजुअल सॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स opposed to just rating them on a skill such as 1, this characteristics doesn't matter to me versus 10।
ठीक है, तो इस तरह से हम इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इम्प्लीकेशन फॉर मैनेजर्स की अगर बात करते हैं कि जैसे पर्सनैलिटी के अंदर हमने बात की थी कि बिग 5 प्रोवाइड मैनेजर्स की जो बिग 5 मॉडल हमने देखा था कि किस तरह से जो है एक हम देख रहे होते हैं कि अच्छा, उसके बाद हम इसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि द लास्ट 20 इयर्स हैव बीन मोर प्रॉमिसिंग लाइक द लीगली ठीक है, तो इसके अंदर हम दो हमारे पास पॉइंट्स इसके अंदर रेज होते हैं इन विच वी हैव द पर्सनैलिटी एंड द वैल्यूज। वैल्यूज की जैसे हमने बात कही थी कि कुछ इंडिविजुअल वैल्यूज हमारे पास आती हैं, कुछ कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं।